भावाभाव विकारस्य स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेशः सुखे नैवोपशाम्यति। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। दोस्तों, विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वह पदार्थ को ही सत्ता मानता है। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। किंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में वह चेतन तत्व ही था। यह विद्युत जड़ है जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। यह चैतन्य आत्मा कर्ता नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी शव हो जाता है, मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहाँ भी गति है, विकास है, निरंतरता, वह उस चैतन्य आत्मा के कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं कर्ता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य एवं जड़ है। आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकारजन्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृतिजन्य है, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का ठंडा करना, गुरुत्वाकर्षण का खींचना है, विद्युत का प्रकाश। इस प्रकार सभी पदार्थ अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृतिजन्य है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृतिजन्य ही है। उस चैतन्य की मात्र उपस्थिति से ही सब होता है, वह स्वयं कर्ता नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृतिजन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है। इससे पूर्व ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता, जानने से होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसके लिए कोई चेष्टा व श्रम आवश्यक नहीं है। ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वासः शान्तः क्वापि न सज्जते। सबको बनाने वाले ईश्वर है, अन्य कोई नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई है। वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। आसक्ति का कारण संसार नहीं है, बल्कि स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का यह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। यह शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, इनको हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो कौन किससे आसक्ति रखे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं
कि इस सृष्टि में कहीं भिन्नता है ही नहीं। वही एक चैतन्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है, अतः यह संपूर्ण ही ईश्वर है। सभी उस एक चैतन्य का ही विकास एवं फैलाव है, इसलिए सबको बनाने वाला वह ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया वही ऐसा निश्चय पूर्वक जान सकता है। अज्ञानी को भ्रम बना रहता है, अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया तो उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णा आदि सब जड़ से नष्ट हो जाती है। फिर वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद भी कहता है कि इस संसार में जो भी है सब ईश्वर का ही है, इसलिए त्याग पूर्वक इसका भोग कर। जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटता है वह भी उसी का है, तो त्याग अपने आप हो जाता है। द्वंद्व मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं मिट जाती है। जो मिला है, जो हो रहा है, उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। फिर आसक्ति का कोई कारण नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को उपलब्ध होता है।